दोबारा पहुंचे हैं लाहौर एयरपोर्ट पे। आज अपनी फ़्लाइट जो है वो कितने बजे है ये तो थोड़ी देर में बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जी हैं खेतों के अंदर, बकरा जो है इसको लेके मैं आया हूँ। इन दिनों मैंने चारा भी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये पत्ते जो है ना ये बड़े शौक से खाते हैं जानवर। ये देखें पूरे मज़े से खा रहा है पत्ते। और साथ लेके आया हूँ ड्रोन। लास्ट टाइम जब हम स्कर्दू गए हुए थे ना तो वहाँ पे इसने थोड़ी मिसिंग की थी, शायद ये अपडेट होने वाला है। तो यहाँ पे ड्रोन की ट्राई भी करते हैं, इसको अपडेट भी करते हैं, क्योंकि जब ऐसा होता है किसी टूर पे होते हैं तो एन मौके पे ये मसला करना शुरू कर देता है अपडेट के हवाले से, या कोई ऐसा इशू हो जाता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा खुले मैदान में चलता हूँ और इसको ना अपडेट कर लेता हूँ। और इंडोनेशिया जाने की जो अपडेट है ना, मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट जो है वो आज पिछले टाइम हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल ड्रोन जो है इसको मैं करता हूँ, इसको अपडेट करते हैं, इसको उड़ा के चेक करते हैं क्या सीन है। अपडेट हो चुका है, अभी इसको हम फ्लाई करके चेक करते हैं। ड्रोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद अभी बहुत अच्छा फ्लाई किया ड्रोन ने। इसके सॉफ्टवेयर का ही मसला था, तो वो वहाँ पे स्कर्दू में इंटरनेट स्लो था तो वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, और जनाब पूरी छलांगे लगाई हैं ड्रोन ने। बकरा जो है ना ये डर रहा था, वैसे ये मारता है, किसी से डरता नहीं है, लेकिन ड्रोन ने इसकी हवा जो है ना वो टाइट कर दी थी। इस वक्त हम दोबारा पहुंचे हैं लाहौर एयरपोर्ट पे। अपनी फ़्लाइट जो है वो कितने बजे है ये तो थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ना यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। कुछ दिन पहले लाहौर एयरपोर्ट पे ही हमें नहीं जाने दिया गया था और मैं वापस चला गया था काफ़ी मायूस होके, और आज दोबारा है हम लाहौर एयरपोर्ट पे। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक क्लैरिफिकेशन करनी है। यहाँ पे ना FIA का दफ्तर जो है वो हमें यहाँ पे ढूंढना होगा, और वहाँ पे जाके कुछ उनसे डिस्कस करना है। उनको पूछना है कि जनाब, किसी दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था कि आप सबसे पहले जाने से पहले FIA के दफ्तर जाएं और उनको अपना पासपोर्ट दिखाएं, या उनको पूछें कि यार मुझे बताएं कि मुझे क्या वजह है नहीं जाने दिया गया। अगर कोई मेरे ऊपर एलिगेशन है या कोई है चीज़ तो वो भी क्लियर करें, अगर नहीं है तो एक पेपर उनसे लेना आपने, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको रोके तो आप उसको पेपर दिखा सकें। तो सबसे पहले हम वो पेपर लेंगे, उसके बाद ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह। और अभी एयरपोर्ट पे कोई रश उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस दिन पहले मैं आया था बहुत ज़्यादा रश था यहाँ। अभी जनाब देखते हैं क्या बनता है, जो भी अपडेट होती है आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक हमें ना FIA का ऑफिस जो है वो नहीं मिला, लेकिन एक यहाँ पे कोई मुलाजिम थे वो हमें मिले हैं। उन्होंने कहा जी ये जो स्टैंप लगी हुई है ना आपको आपके पासपोर्ट के ऊपर, इसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है। ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात के जब आप बोर्डिंग पास ले लेते हैं ना, तो कोई इमरजेंसी घर में बन जाए, तो पीछे से कॉल वगैरह आ जाती है, तो आप नहीं ट्रैवल करते, तो उसके लिए भी वो जो स्टंप करते हैं वो ऑफलोड की ही करते हैं, जो कि पासपोर्ट पे लगी हुई है। मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। और उसमें ये है, उन्होंने कहा है कि इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। यानी उनका कहना था कि आप अगर नेक्स्ट ट्रैवल करते हैं तो इसका इशू नहीं होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम एक दफ़ा जो है वो, जैसे कि एक दोस्त ने मशवरा दिया था कि आप क्लीन चिट एक ले लें FIA से। उसमें फिर ये होता है कि अगर कोई बंदा आपको डिस्टर्ब करे तो आप उसको पेपर जो है वो दिखा सकते हैं, तो दोबारा हमारे साथ ऐसा ना हो। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं, यहाँ पे हम आए हुए हैं जैन भाई को लेने के लिए, जो इंडोनेशिया गए हुए थे उनको लेने के लिए। जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिलेगी मैं रिक्स जो है वो नहीं लेना चाह रहा। तो इधर अपने स्क्लैन भाई हमारे साथ आए हुए हैं, और इधर हैं आपके मुदस्सर भाई। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश यही है, लेकिन यह है कि अभी रिस्क लेना जो है वो मुनासिब नहीं है। एक बंदे ने हमें बताया है कि कहीं अंदर से हमें पता चलेगा कि FIA का ऑफिस यहाँ पे किस फ्लोर पे है या कहाँ पे है, तो फिर वहाँ पे जाते हैं, जो भी वहाँ पे अपडेट होती है फिर आपको बताते हैं इंशाल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆ अच्छा ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ? ਐਨਾ ਕੋ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਭ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਮਤਲਬ ਐਨੇ ਕੁ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਲੋਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। खुश होएगा ब्याह था जिस नाल ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਐਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ। सर आपकी वीडियोस- वीडियोस में भी ये नजर आ रहा था कि ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, लहरा बहरा होनी यार माशाल्लाह हम आए हुए थे। किया भाई मुकरम का करते हैं कुछ, अभी वैलिड है इनका वीजा। वीजा ज़ाया नहीं जान देना, 60,000 रुपया देता था वीजे का। इंशाल्लाह हम जाएंगे, लेकिन अभी वो जैसे मैंने आपको बताया पेपर का कुछ करते हैं उसके बाद। मुबारक होए सर, पार्टी तो ही खिला दी है लेकिन ये मतलब ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਈ नहीं ਪਾਰਟੀ ਤੇ मिठाई भी खिला दी है। ठीक है ले जी, कल रात को हम गाँव नहीं पहुंच सके, रात हमने गुजारी है सियालकोट में ही और अभी गाँव जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिस रोड से हमने जाना था ना वो रोड बंद था। उसकी वजह यह है कि बॉर्डर पे थोड़े हालात जो है वो ख़राब हैं, तो ये रोड 2-3 जगह से बॉर्डर के बड़े क्लोज होके गुजरता है। इस वजह से रोड बंद था तो हम भी रात को रुक गए थे सियालकोट ही। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अमन शांति है, तो अभी गाँव जाते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। फायरिंग बहुत ज़्यादा हुई है, अल्लाह खैर करे। अभी हम तकरीबन 11 हो रहे हैं, अभी हम गाँव जा रहे हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इस तरह हमें सियालकोट में रात गुजारनी पड़ गई है, अदरवाइज़ कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये मसले मसाइल जो हैं वो चलते रहते हैं। लें जी, घर पहुंच चुके हैं और फायरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान जो है वो नहीं हुआ, उससे बचत हो गई है। तो आज रात की सिचुएशन का नहीं पता। मुकल्लफ भाई गए हुए थे बॉर्डर साइड पे ना, सारे घूम फिर के आए वो, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत ही हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई जान जो है वो नहीं गई, लेकिन यह है कि 1-2 बंदा ज़ख्मी हुआ है और कुछ जानवर ज़ख्मी हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने अपना करम ही रखा। बाकी इस तरह की छोटी मोटी झड़पें जो है वो होती रहती हैं, क्योंकि हम बॉर्डर पे रहते हैं तो इन चीज़ों की हमें आदत है। तो लेकिन यह है कि अब काफ़ी अरसे बाद ऐसा हुआ है, तो अचानक से हुआ है, तो सब लोग जो हैं वो घबरा के हुए थे। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो FIA के ऑफिस तो हम नहीं जा सके, लेकिन वहाँ पे ना एक मुलाजम थे जो एयरपोर्ट के मुलाजम थे, उनके गले में कार्ड भी था, तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन टाइम भी नहीं था और हमें FIA का ऑफिस वहाँ पर मिला भी नहीं। तो फिर हम जल्दी में थे तो हम वापस आ गए। ऊपर से ये टेंशन थी कि बॉर्डर पे जो है वो फायरिंग हो रही है, तो उस वजह से फिर हम वहाँ पे नहीं जा सके ऑफिस। तो जो बंदा वहाँ पे हमें मिला था ना, जिसने हमें ये कहा था कि इस स्टंप का कोई इतना इशू नहीं है, उसी ने हमें ये भी कहा था, नाम जो है वो मेंशन नहीं करूँगा, और हंसते हंसते उन्होंने कहा कि आपने कुछ उनको दिया था, को पैसे देते तो आपको जाने देते। तो मैंने उनको कहा कि यार कभी इस तरह हुआ नहीं और ना ही मैं इनलीगल था। उन्होंने कहा आपको नहीं पता कि जो पैसों के बगैर काम जो है वो नहीं होता। तो मैंने कहा यार सब कुछ लीगल था, हर चीज़ थी मेरे पास। तो उन्होंने मुझे बस इतनी बात कही है, मेरे ऐसे उंगली लगा के ना पेट पे। तो वो कहते हैं हंसते हुए कि वो जो वहाँ पे ऑफिसर थे, क्या उनको पेट नहीं लगा हुआ? ये उन्होंने मुझे हंसते हंसते बात जो है वो कह दी। तो वो ज़ाहिर है बात तो उनकी सीरियस थी, लेकिन उन्होंने कही मुझे हंसते हुए, और मैंने कहा यार कभी ऐसा हुआ नहीं है और ना ही हमने कभी किसी भी जगह पे इस तरह पैसे दिए हैं। तो हमें ये भी नहीं पता कि किस तरह देते हैं, ज़ाहिर सामने तो नहीं देते वो। फिर तो वो भाई कहते हैं कि या यहाँ पे बहुत सारे एजेंट आपको मिल जाएंगे, उनके अंदर थोड़ी बहुत सेटिंग होती है, तो वो आप उनको कहें तो वो आपको जो है अंदर किसी बंदे से बात करके कोई 10-20 हज़ार देंगे तो आपको जाने देंगे। मुझे ना जाना जो है वो मंजूर है। देखें, रिश्वत देने वाला और लेने वाला जो है दोनों जो है वो गुनाहगार है। तो इस वजह से इसमें कोई बेहतरी है अगर मैं नहीं जा सका। अभी मेरे पास तकरीबन दिसंबर की 20 तारीख तक का वीज़ा है, जिसके बीच बीच मैं कभी भी जा सकता हूँ। तो अभी जो असल वजह है ना वो ये है कि मुकल्लफ भाई की शादी का प्रोग्राम है, तो अभी शादी हो सकता है हम जल्दी ही कर दें मुकल्लफ भाई की, और उसके बाद मैं जाऊँगा। तो अगर शादी का प्रोग्राम थोड़ा डिले होता है तो फिर जल्दी ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह। ये 1-2 दिन में फ़ाइनल जो है वो हो जाएगा। और ये सारा जो है सिनेरियो हुआ है वहाँ पे। और पहले एयरपोर्ट पे मैंने ये बात नहीं बताई कि इस तरह वो भाई ने मुझे पैसों के लिए कहा कि आप पैसे देते तो आपको जाने देते। पहले मैंने सोचा ये बात बताना जो है वो मुनासिब नहीं है, लेकिन चूँकि अभी मेरे जहन में आया कि ये ज़रूर शेयर करनी चाहिए आपसे। हमारा मकसद जो है ना ही अदारे और ना ही किसी बंदे की जो है वो तजलील करना है, लेकिन यह है कि और क्या ये उनके पास इख्तियार था कि कोई वैलिड रीज़न दिए बगैर भी किसी को इस तरह ऑफलोड कर सकते हैं। हम तो चलो घूमने के लिए जा रहे थे, इसमें मसला ये है ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो मुझे इस वजह से हुई है कि अगर कोई बंदा फ़र्ज़ किया कोई काम करने के लिए जा रहा है, कोई वर्क वीज़े पे है, उसके साथ अगर इस तरह हो जाए तो वो बंदा कैसे रिकवर कर पाएगा? अगर उसकी टिकट और ये चीज़ें उसकी जो है वो मिस हो जाए और उसको इतना नुकसान हो जाए तो वो कैसे रिकवर कर पाएगा?
یہ سب سے تکلیف دہ جو ہے وہ میرے لیے تھا. گورنمنٹ لیول پہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے, اور چونکہ بہت سارے فارنر بھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا جو ہے امپیکٹ جاتا ہے اگر کسی فارنر کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, تو آپ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا جو امیج ہے نا وہ صحیح نہیں جاتا. تو پورے سسٹم کو چیک کرنے کی ضرورت ہے, بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اپنا مقصد صرف یہی ہے اصلاح کے لیے. اور دوسرا یہ تھا کہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا میرے ساتھ, تو میں چاہ رہا تھا کہ پوائنٹ آف ویو بھی آنا چاہیے دوستوں کا, میری کیا غلطی تھی, کیا صحیح ہوا میرے ساتھ یا غلط ہوا. تو میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ اگر میں نہیں گیا تو اس میں کوئی بہتری ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو بس یہ ہے کہ اگر ان کی غلطی ہے تو اس سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اگر میری غلطی ہے اس میں تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اب مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میری کیا غلطی, بس انہوں نے کہا کہ روٹ آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے, جو کہ ریزن نہیں ہے اور نہ ہی کہیں لکھا ہوا ہے کہ اس روٹ پہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ جس بھی بندے سے ہر دوسرے تیسرے بندے نے مجھے یہ کہہ دیا کہ جناب آپ کچھ پیسے دیتے تو آپ کو جانے دیتے, تو اس طرح کا جو ایک پرسیپشن کریٹ ہو جاتا ہے, اس پرسیپشن کو ادارے کا ہی کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے کہ ختم کرنا, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, تاکہ اس طرح کی بات کسی کے ذہن میں نہ آئے. دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری غلطیاں ہم لوگوں سے بھی ہوتی ہیں, ہم لوگ بھی ٹریول کرتے ہیں تو وزٹ ویزے پہ جاتے ہیں, واپس نہیں آتے, بہت سارے مسئلے مسائل اس طرح کے ہو جاتے ہیں. بس یہ تھا مجھے جو گلہ ہے ان سے, وہ یہ تھا کہ اگر میرا پوائنٹ آف ویو لیتے تو میں ان کو بتاتا کہ میں ایک یوٹیوبر ہوں, میں ٹریول کرتا ہوں, میرے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے, تھوڑا بتانے کا موقع دیتے تو شاید وہ جو ہے وہ اس بات پہ ایگری ہو جاتے اور مجھے جانے دیتے. جیسے کہ بہت ساری خبریں آ رہی ہیں, بہت سے لوگ یہاں سے چلا جاتے ہیں مختلف کنٹریز میں اور وہاں جا کے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں, اور کچھ واپس نہیں آتے, کچھ وہاں سے ڈنکیاں لگاتے ہیں. تو شاید اس بیس پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ سوچا ہو, اور اگر کوئی جاننے والا ہوتا ہے یا ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوتا پھر تو ایسا مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہونا تھا. جو بھی ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری ہو. ٹریول ہم کریں گے انشاءاللہ, اور اس دفعہ ٹریول لاہور سے ہی کرنا ہے انشاءاللہ. اور بس یہ اپنی آج کی ویڈیو تھی, میں نے سوچا آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ میں کر دوں. تو انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.